हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम करेंगे जून 2015 के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। वो कहते हैं कि आपने अगर वो पढ़ा होगा 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्सिव लेवल। तो पूछे कि हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा इनमें, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग या इवैल्यूएटिंग। तो इवैल्यूएटिंग जो होगा उसका लास्ट लेवल होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डजेंट इम्पैक्ट टीचिंग। वो कह रहे हैं कौन सा फैक्टर, पहले पीछे पूछा गया था कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं टीचिंग को, अब पूछा गया है कि कौन से फैक्टर इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो टीचर्स नॉलेज इम्पैक्ट करती है, क्लासरूम एक्टिविटी डेट एनकरेजेस लर्निंग। जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होती हैं वो लर्निंग के लिए एनकरेज करती है। जैसे कि टीचर सपोर्ट मटेरियल यूज़ करती है, टीचिंग एड यूज़ करती है, तो वो लर्निंग में हेल्प करता है, इनक्रेज करता है टीचर लर्नर को। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ ए टीचर्स एंड स्टूडेंट। जो भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आते हो, टीचर्स और स्टूडेंट, उसका कोई भी इम्पैक्ट टीचिंग पे नहीं पड़ता। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है, ये इसका इम्पैक्ट टीचिंग पे पड़ता है। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। अब टीचिंग एड्स पे देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं, पिछले दिसंबर में भी आए हैं, उससे पहले दिसंबर 2015 में भी एक क्वेश्चन आया है टीचिंग एड पे, फिर से टीचिंग एड पे क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है टीचिंग एड के बाद। दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बिल्कुल सही है। ये टीचिंग एड्स जो होते हैं वो कंसेप्ट को पूरी उम्र तक हमें याद रखे रहते हैं। जब भी वो कंसेप्ट आता है हमें याद आ जाता है, क्योंकि हमने वो देखा। जैसे मान लीजिए ऑडियो विजुअल कोई वीडियो दिखाई टीचर ने उस एक टॉपिक से रिलेटेड, तो जब भी हम उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे वो वीडियो हमें ध्यान में आ जाएगी। या फिर कोई चार्ट दिखाया, कोई मॉडल दिखाया या कार्ड के थ्रू सिखाया, तो जब भी हम वो टॉपिक के बारे में हमें पूछा जाएगा तो हमें वो चीज़ याद आ जाएगी, तो वो पूरी ज़िंदगी हमें याद रहेगी। दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर। वो स्टूडेंट को याद करने में ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि जब हम वो टीचिंग एड्स देखते हैं, वो सपोर्टिंग मटेरियल देखते हैं टीचिंग का, तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाता है। फिर दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। और वो टीचिंग को, ये प्रोसेस को इंटरेस्टिंग भी बनाता है। वो खाली किताब से पढ़ना, रटना, वो सब नहीं करना पड़ता हमें, वो बहुत आसानी हो जाती है पढ़ने में। जैसे कि ये वीडियो देखिए, ये वीडियो से आपको आसानी हो रही है पढ़ने में, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ रही हूँ, उसके ऑप्शंस भी पढ़ रही हूँ और आपको आंसर भी बता दे रही हूँ, तो आपको एफ़र्ट्स कम करने पड़ रहे हैं। तो टीचिंग एड्स में एफ़र्ट्स कम करने पड़ते हैं और ज़्यादा लर्न होता है। तो इसके दे एनहेंस रोट लर्निंग। रोट लर्निंग बिल्कुल मैंने कहा, रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो रटना नहीं पड़ता है, यही फ़ायदा है टीचिंग एड्स का। तो ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। टेक्निक यूज बाय टीचर टू टीच इंक्लूड। जो टेक्निक्स टीचर यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन सी आती है। लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी नहीं आती, फिर वो टीचिंग में नहीं आएगी। सेल्फ स्टडी तो हम अपने आप से करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये 3 ABC आ जाएगा। फिर अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर पर्पस। अचीवमेंट टेस्ट मेनली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए वो किया जाता है असेसिंग अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। जो हमने पढ़ लिया है उसके बाद हमने क्या सीखा है, जो हमने सीखा है वो जानने के लिए अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे कि नेट है, पैट है, ये सब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि जो हमने सीखा है हमने कितना सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ गुड टीचर इज़ वन ऑफ, एक सेकेंड मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं, हाँ 14 के बाद 15 क्वेश्चन है। अ गुड टीचर इज़ वन हु, एक गुड टीचर वो है, गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न। देखिए वैसे तो इन्फॉर्मेशन देने वाला भी गुड टीचर है, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने वाला भी गुड टीचर है, और बच्चों के लिए तो वो भी गुड टीचर है जो उसको उनको प्रिंटेड नोट्स दे दे। अब आप बोलोगे कि मैं आपको नोट्स दे दूँ, आपके घर पहुंचा दूँ, तो अब मैं भी आपके लिए अच्छी टीचर हो जाऊंगी। पर
एक सही अगर एक बेस्ट आंसर इसमें से निकालना है तो वो होगा इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। जो बच्चों को या लर्नर को सीखने के लिए इंस्पायर करता है कि हम और सीखें और जानें और इस टॉपिक के बारे में और जानें, इस सब्जेक्ट के बारे में और जानें, वही एक अच्छा टीचर है। द यूज़ ऑफ टीचिंग इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन जून 2015 में भी आ गया और दिसंबर 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पहले से है। अब देखते हैं दिसंबर 2014, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज़ पॉसिबल थ्रू, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो होता है स्टूडेंट का वो किस मेथड में होता है, लेक्चर मेथड में, डेमोस्ट्रेशन मेथड में, इंडक्टिव मेथड में या टेक्स्ट बुक मेथड में। टेक्स्ट बुक मेथड में तो उसका सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा नहीं, लेक्चर मेथड में भी नहीं हो सकता, इंडक्टिव मेथड में भी नहीं हो सकता, पर डेमोस्ट्रेशन मेथड में हो सकता है क्योंकि उसमें वो डेमो करके दिखाते हैं, तो उसमें उसका पार्टिसिपेशन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होके उस चीज़ को देखेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अब मैंने पिछली वीडियो में आपको सारे इवैल्यूएशन बताए थे, आप देखिएगा उसमें तो एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी होता है जो क्या होता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब शुरुआत होती है तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो पहले शुरू में जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। बाकी ये लर्निंग प्रोसेस, फेलियर ड्यूरिंग टेस्ट, डिग्री ऑफ अचीविंग इंस्ट्रक्शन एट द एंड, कॉजेज ऑफ रेमेडीज ऑफ प्रेजेंस, ये सब नहीं है उसमें, ठीक है। मैं आपको आंसर ही सीधा सीधा बता दिया। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज बाय टीचर टू, इंस्ट्रक्शनल एड्स क्यों यूज़ करती है टीचर, यूज़ करती है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, इसलिए इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज़ किए जाते हैं। एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू, एटीट्यूड ऑफ द टीचर के एटीट्यूड के को कौन सा, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कोनेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे अगली बार आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसमें से आप ऑप्शन करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। फिर अगर आंसर आपको नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में आपको आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय, ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये किस स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। वो कहते हैं कौन सा प्रिस्क्राइब्ड लेवल, मैंने अभी लेवल ऑफ टीचिंग आपको बताया था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन लेवल कोई भी लेवल नहीं है टीचिंग का। नेक्स्ट है, अब आते हैं जून 2014, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज, क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉर्मली क्या कंसिडर किया जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंसिडर किया जाता है कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। वो कहते हैं कि कौन सा साइन है जो मोटिवेटेड टीचिंग को बताता है। तो मोटिवेटिंग टीचिंग तभी मोटिवेट होते हैं लर्नर्स टीचिंग से जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसका मतलब उन्हें कंसेप्ट समझ में आ रहा है और वो और ज़्यादा जानने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है टीचिंग का, डेमोस्ट्रेशन मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट है टीचिंग के लिए। डिलेक्सिया इज़ एसोसिएटेड विद, डिलेक्सिया किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो वो रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने में जब बच्चों को दिक्कत होती है तो वो डिलेक्सिया कहते हैं उसको, डिसलेक्सिया। दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ़ देयर इज़ सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास अ टीचर शुड
जब वो लेक्चर दे रहे हैं उस समय जब क्लास में डिस्टर्बेंस होता है तो क्या करना चाहिए? मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, मोटिवेट दोज, उनको मोटिवेट करना जो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। मोटिवेट टू टीच दोज, उन लोगों को पढ़ाना जो डिस्टर्बेंस करे। कुछ क्लास में अक्सर ऐसा होता है, सबकी क्लास में होता है, मेरी क्लास में भी होता था और आपकी क्लास में भी होता होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लेक्चर को सुनने ही नहीं देते, टीचर को लेक्चर देने नहीं देते। तो टीचर को क्या करना पड़ता है? उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको ज़्यादा, उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा टीचिंग को। उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई इस तरह से, कि जिस भी तरह से वो मोटिवेट हो सके टीचिंग लर्न करने के लिए। इफेक्टिव टीचिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ, इफेक्टिव टीचिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ टीचिंग टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो इफेक्टिव टीचिंग का फंक्शन क्या है कि टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर स्टूडेंट को समझने और पढ़ने के में प्रेरित कर पाए, उनको उनको मोटिवेट कर पाए, तभी इफेक्टिव टीचिंग होगी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज़, अगर हम सबसे अच्छा मीनिंग निकालें लर्निंग का तो वो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर लर्न करने से, सीखने से अगर किसी के बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, तो इसका मतलब वो सही तरह से सीखे हैं। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। अब इन टीचिंग प्रोसेस को अरेंज करना है हमें। रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस वन, इवैल्यूएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। तो सबसे पहले आ जाएगा फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर आएगा रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस वन, फिर आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, फिर आएगा इवैल्यूएशन और फिर आएगा रीटीचिंग। ठीक है, इवैल्यूएशन करके बाद पता चला कि नहीं समझ में आया है तो फिर दोबारा से पढ़ाया जाएगा। SIET स्टैंड्स फॉर, SIET क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन इज़ टू, उच्च शिक्षा में टीचर का रोल क्या है? प्रमोट सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट, उनके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर खुद से पढ़ने की इच्छा जागृत करना या मोटिवेट करना, एनकरेज करना, उन्हें प्रमोट करना कि वो खुद से पढ़ें। क्योंकि उच्च शिक्षा में अब ये वो वाला समय निकल गया कि बच्चों को हाथ लेकर पढ़ाया जाए कि भाई ये याद कर लो, ये नोट्स दे देती हूँ, इसे रट लेना, वो सब नहीं होगा। आप खुद से ही सारी किताबें ढूंढ के, जैसे कि आप लोग अपनी किताबें ढूंढ के, वीडियोस ढूंढ के, नोट्स निकाल के, गूगल करके सीख रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, तो वही हाई एजुकेशन में टीचर का रोल होता है, ये उनको मोटिवेट करना। जून 2013 का 33 क्वेश्चन है, नाउ अ डेज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज सेल्फ स्टडी। आज के दौर में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोड, मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या होगा लर्निंग का? सेल्फ स्टडी होगा, फेस टू फेस लर्निंग होगा या ई लर्निंग होगा? तो ऑब्वियसली हम लोग वीडियोस किससे देख रहे हैं? हम ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। मैं ऑनलाइन वीडियो से आपको पढ़ा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में इफ़ेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग है ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग। C, D दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। पर ऑप्शन में एक ही दिया गया था, पर दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। ब्लेंडिंग लर्निंग भी होती है, पर आज के दौर में मैं कहूँगी ई लर्निंग है। पर ऑप्शन में दोनों दे दिए गए थे, जिसने भी एक में से किसी को भी किया होगा उसका आंसर सही हो गया था। तो पर मैं कहूँगी कि इसका सही आंसर होगा ई लर्निंग। आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ई लर्निंग और ब्लेंडिंग लर्निंग भी है, पर अभी कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। पर हाँ, ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही रही हैं। पर ब्लेंडिंग लर्निंग में ऐसा होता है, ऑनलाइन क्लास भी होती है और क्लास भी होती है। तो जैसे कि आजकल बच्चे घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है ऑनलाइन, ठीक है। पर ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, बच्चे क्लासरूम में ही ऑनलाइन करते हैं, वहाँ टीचर भी होती है पर ऑनलाइन उन्हें सिखाया जाता है। एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी
वुमेन बिकॉज दे एट प्राइमरी, जो प्राइमरी मतलब फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की जो क्लासेस होती हैं उसमें ज़्यादातर जो होती हैं टीचर्स जो होती हैं वो फीमेल होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव अफेक्शन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ पाती है, ज़्यादा अच्छे से प्यार से अफेक्शन से बच्चों को पढ़ा सकती हैं, उन्हें डील कर सकती हैं। उनके वो जाकर चिल्ला भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, या वो स्कूल में रहना नहीं चाहते हैं तो वो उनको अच्छे से समझा लेते हैं। बहुत सारे जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, अगर आप में से भी कोई होगा तो वो समझ सकता है इस बात को कि जो प्राइमरी फीमेल टीचर होती है वो मेल टीचर से ज़्यादा अच्छे से बच्चों को पे डील कर पाती है, छोटे बच्चों को। विच वन इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग, सबसे हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग कौन सा है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया घुमा फिरा के। कंडीशन, रिफ्लेक्स लर्निंग, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, 3 तरह के होते हैं जिसमें से कंडीशनल रिफ्लेक्सिव लर्निंग सबसे हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग है। फिर अ पर्सन कैन एन्जॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, एक पर्सन तभी टीचिंग को एज अ प्रोफेशन इंजॉय कर सकते हैं जब उसके स्टूडेंट्स उसकी कमांड्स को रिस्पेक्ट करते हो, मतलब जो वो बता रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं उनको उसका रिस्पेक्ट करें कि हाँ भाई टीचर ने ये कहा है तो हमें ये करना ही करना है। जब वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तभी एक पर्सन को टीचिंग एज अ प्रोफेशन अच्छा लगता है। अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, अ स्टेटमेंट मीन्स दैट टीचर शुड, एक डायग्राम जो होता है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। एक डायग्राम बना दिया तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये इस चीज़ का डायग्राम है। ऐसे स्टेटमेंट्स से क्या, द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड, तो स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, स्टेटमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि टीचर शुड यूज़ टीचिंग एड्स इन द क्लास। इस स्टेटमेंट का मतलब ये मतलब है कि टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए, टीचिंग एड यूज़ करना है। मतलब डायग्राम एक टीचिंग एड है, एक सपोर्टिंग मटेरियल है जिससे कि अच्छे से समझा जा सकता है। मैप होते हैं, वर्ल्ड मैप, कंट्री मैप जो होते हैं उनसे हमें अच्छी तरह से सारा टॉपिक समझ में आ जाता है। ज्योग्राफी पूरी मैप से ही भरी होती है तो वो पूरी अच्छे से समझ आ जाती है। या ऑडियो विजुअल कोई वीडियो दिखाई जा रही है एजुकेशनल तो हमें अच्छे से समझ आती है। तो जिस तरह एक डायग्राम जो है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि टीचर को टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्लास में। अब दिसंबर 12 का क्वेश्चन है फॉर एन एफिशिएंट, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में क्वेश्चन लाऊंगी क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और बहुत हौच पौच होएगा आप लोगों के लिए। इसे रिवाइज कीजिएगा और तब आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दिसंबर 2012 38 क्वेश्चन फॉर एन एफिशिएंट ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव डिज़ायर लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। देखिए फॉर एफिशिएंट ड्यूरेबल लर्निंग मतलब अगर वो प्रभावशाली लर्निंग चाहते हैं या ऐसे लर्निंग चाहते हैं जो पूरी ज़िंदगी उन्हें याद रहे, तो एक लर्नर को ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर ये डिज़ायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए मोटिवेशन की, लेवल ऑफ एबिलिटी और मोटिवेशन। उससे एबिलिटी मतलब लर्न करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। जैसे कि आपको यूजीसी नेट JRF क्रैक करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो तभी हो पाएगा जब आपके अंदर वो इच्छा होगी, वो एबिलिटी होगी, वो मोटिवेशन, वो आपका फोर्स होगा जो आपको ये करने के लिए एनकरेज करेगा, तो तभी आप एक अच्छे लर्नर बन पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं अब ऐसे ही सीरीज़ लाने वाली हूँ तो आप देखते रहिएगा। थैंक यू।